हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि भैया इंडियन मार्केट में अभी बाइक्स का जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि उन बाइक्स को कैश में ख़रीदना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए बहुत सारी फाइनेंसर कंपनी हमारे लिए बहुत सारी स्कीम लेकर आते रहती है और हम उस बाइक को आसानी से छोटे मोटे डाउन पेमेंट देकर उस चीज़ को हम खरीद सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में KTM ड्यूक 200 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि इस बाइक को आपको फाइनेंस कराने के लिए कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, आपकी क्या EMI बनेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बाइक फाइनेंस कराने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। ये आपके जितने भी सवाल होंगे ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीट पता चलने वाली है। सो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्लस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। सबसे पहले आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड के बाद आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। पैन कार्ड के बाद मान लीजिए अगर आपका खुद का घर है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की फ़ोटोकॉपी दे सकते हैं। अगर आपका खुद का घर नहीं है तो आप लोग रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 6 मंथ की बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगेगी। याद रखिए उस चीज़ की फ़ोटोकॉपी लगेगी जिसमें आपकी सैलरी आती है। इन केस अगर आप जॉब नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप भाई बिजनेस करते होगे तो इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइल करते होगे। अगर आपके पास ITR है तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी दे सकते हैं और इजीली आपके नाम से जो है बाइक फाइनेंस करके मिल जाएगी। जो चेक की ज़रूरत पड़ती थी वो आजकल ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल क्या होता है, ATM होता है, ATM से डायरेक्ट ये लोग ECS कर लेते हैं तो आपको चेक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बात कर लेते हैं ड्यूक 200 के बारे में। दोस्तों ड्यूक 200 एक्स शोरूम प्राइस अराउंड 1,92,000 1,92,000 रुपये के आसपास की ये बाइक आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर ले बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में। ध्यान रखिए एक्स शोरूम प्राइस में ना RTO होता है, ना इंश्योरेंस होता है, ना रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। ऑन रोड प्राइस हमें पे करना है, ऑब्वियसली बात है, सब चीज़ के साथ में हम बाइक लेंगे। तो ऑन रोड प्राइस है बाइक का अराउंड हमारे स्टेट एंड सिटी में 2,26,000 2,26,000 रुपये के आसपास की बाइक हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। अब आप ये समझ लीजिए 2,26,000 की हो गई है KTM की ड्यूक 200। अब मैं ड्यूक 390 चला रहा हूँ तो उसकी जो वैल्यू है आज भाई वो हो गई है 3,50,000 रुपये। जी हाँ, ड्यूक 390 ऑन रोड प्राइस आज की डेट में 3.5 लाख रुपए की हो गई। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि बाइक का जो प्राइस है वो कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जो डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ है वो लिया हुआ है 76,000 76,000 रुपये हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब हमारा जो बचा हुआ अमाउंट कितना है 1,50,000 1,50,000 रुपये। ध्यान रखिए जब भी आप बाइक फाइनेंस कराते हो तो वो जो कंपनी होगी फाइनेंसर कंपनी वो आपसे लेगी प्रोसेसिंग फीस, और उस प्रोसेसिंग फीस के पीछे बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। ये लोग कभी आपको बताएंगे नहीं। अगर आप पूछेंगे भी तो क्या बोलेंगे, स्टैम्प चार्जेस, पेपर चार्जेस एंड एनीथिंग, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में ये लोग नहीं बताते, बट ये चीज़ ये लोग लेते हैं। अब हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया 1,60,000। अब हमें निकालना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए ध्यान रखिए जब भी आप बाइक फाइनेंस करा रहे हो और कोई फाइनेंसर कंपनी आपको फाइनेंस करके दे रही है तो ऑब्वियसली बात है भाई उसके पीछे उनका कुछ ना कुछ फायदा है। वो बिना प्रॉफिट की तो काम नहीं करेंगे आपके साथ। उस प्रॉफिट का नाम है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, जो कि हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उस कंपनी को। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपकी सिविल स्कोर पे और आपके ITR अमाउंट पे। जनरली मैंने 6% से 14% तक देखा है। आज की इस वीडियो में हमने 10% लिया हुआ है। 1,60,000 का आप 10% निकालोगे तो 16,000 रुपये जो है आपके 1 साल का इंटरेस्ट आएगा। ध्यान रखिए 16,000 रुपये आपके 1 साल का इंटरेस्ट है। मान लीजिए आप बाइक को 1 साल के लिए ही फाइनेंस कराना चाहते हो। टोटल अमाउंट है 1,60,000 प्लस 16,000 यानी कि 16,000 रुपये। टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,76,000 1,76,000 रुपये डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 1 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो और 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। तो आपकी जो मंथली EMI आएगी वो आएगी लगभग 14,616 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। कब तक 12 मंथ तक। मान लीजिए आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो। 2 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके 1 साल का इंटरेस्ट है 16,000 रुपये। 16,000 इंटू 2 कर दो तो 32,000 32,000 रुपये जो है आपके 2 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 1,60,000 में आप 32,000 रुपये प्लस कर दो तो टोटल अमाउंट हो गया आपका 1,92,000 1,92,000 रुपये। अब आप इसे 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी लगभग 8,000 रुपये के आसपास की। एंड वही दोस्तों बात कर लेते हैं 3 इयर्स की। अगर आप 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहे तो 3 साल के लिए क्या होगा, ठीक है। 1,60,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है। 16,000 इंटू 3 कर दो तो 48,000 48,000 रुपये जो आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा।
अब 1,60,000 रुपये में से प्लस कर दो, टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,08,000 रुपये। 2,08,000 को आप 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 3 साल में 36 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 5,777 रुपये के आसपास की, वो आपको पे करनी पड़ेगी 36 महीनों तक। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 200 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियोस। उम्मीद करते हैं आप लोगों की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।